Hello everyone, this is Bipan here. Hope you are all doing good. Just want to talk regarding my personal experience in Airdrie, Alberta. Airdrie is my home. I have my house in Airdrie on 10018 Northwest. मैंने अपना घर वहाँ लिया था 2021 या 2021 just like right after COVID. सर्च कर रहा था मैं यहाँ पे घर ओंटारियो में, बट लाइक प्राइजेस वर क्वाइट वेरी वेरी हाई. एक 2 bedroom का घर वॉज कॉस्टिंग हेयर इज अराउंड मोर देन $1 million, लाइक मे बी नो 1.2-1.3 million dollars. अनअफोर्डेबल, लाइक आउट ऑफ रेंज. इतना छोटा सा घर, लाइक 2 bedroom का हाउस लेने के लिए इतने सारे पैसे देने की वो नहीं हो रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से कि इतने पैसे क्यों खर्च करने इतने छोटे से घर के लिए. सो लेट आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटी कि किस प्रोविंस में घर लिया जाए. देख रहा था बाकी प्रोविंसेस भी, लाइक आई वाज लुकिंग एट सस्कैचुअन, आई वाज लुकिंग एट नोवा स्कॉशिया कि कहाँ पे और कहीं पे बेटर प्राइस में घर मिल सकता है. सो एड्री का माइंड में नहीं था, लेकिन एड्री बस लाइक इट वाज यू कैन से इट वाज लाइक अ चांस कि एक मैप देख रहा था मैं वहाँ पे कैलगरी में हाउसेस लाइक रियल्टर पे. आई वाज जस्ट लाइक सर्चिंग फॉर हाउसेस. तो उतनी देर में मुझे दिखा कि एक साथ में कुछ आउटस्कर्ट्स पे एक टाउन है. लेट मी जस्ट लाइक ज़ूम इट इन कि कौन सा टाउन है ये. सो वहाँ पे देखा तो इट वाज एड्री. सो मैंने एक मेरे नोन थे कैलगरी में, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि हाउ दिस टाउन इज़, कि कैसा है टाउन. मुझे थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, यार सिटी से बाहर रहने में थोड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है. सुकून की ज़िंदगी मिलती है कि वहाँ पे लाइक पीसफुल लाइफ. एवरीबडी वांट सम पीसफुल लाइफ. यहाँ पे ओंटारियो में, टोरंटो में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मतलब एक हेक्टिक सी लाइफ है, रश है हर जगह पे, बहुत क्राउड है. तो जूम इन करके देखा तो वहाँ पे लगा कि यार दिस इज़ नाइस प्लेस. इट वाज जस्ट लाइक मिल्टन है जैसे यहाँ पे मिसिसागा के साथ में ही है, 15 मिनट्स की ड्राइव पे. तो ऐसे ही मुझे लगा कि लाइक दिस इज़ अ गुड टाउन. तो मैंने पूछा कि एवरीबडी सेड कि यार दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाउन, beautiful town. It's a small populated, like less populated, sorry. It's like a nice city. So वहाँ पे घर सर्च करने स्टार्ट किए. तो वहाँ पे बहुत सारे घर थे उस टाइम पे, एंड प्राइसेस वर लाइक रियली गुड. 190, 200, 225 के आसपास, लाइक 250 इतने में थे. आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ टाउन हाउस, नॉट अ बिगर हाउस. सो वहाँ फिर 2-3 घर सेलेक्ट किए. एक मेरे नोन थे, उनके एक आगे नोन थे रियल्टर, उन्होंने नंबर दिया. हमने घर सेलेक्ट किए तो उन्होंने वीडियो कॉल करके वहाँ पे जाके हमें घर दिखाए. उनमें से एक घर हमें बड़ा पसंद आया. इट वाज लाइक 2013 बिल्ड, जो मेरे पास अभी घर है. तो बस फिर फटाफट से हमने डिसीजन लिया. वी जस्ट लाइक नेगोशिएटेड द प्राइस. इट वाज लिस्टेड फॉर 240 एंड वी जस्ट लाइक नेगोशिएटेड फॉर 225. सो ऑफर वाज एक्सेप्टेड. उसके बाद में जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड क्विकली सब हुआ. तो उसके बाद घर की क्लोजिंग भी होगी. एंड घर की क्लोजिंग होगी तो हमें लगा कि यार चलो जाके देखते हैं ज़रा, वहाँ पे रह के अपनी घर की फील लेके आते हैं. तो हम यहाँ से, मैं, मेरी वाइफ और बेटी, हमने गाड़ी उठाई अपनी, यहाँ पे अपना सामान किया पैक. इट वाज अ समर टाइम एंड वी जस्ट लाइक वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव टू कैलगरी. तो वहाँ मेरे ख्याल से इट जस्ट लाइक टू 3 days, 3 दिन में हम पहुँच गए कैलगरी. सीधा गए अपने घर में. वहाँ जाके फिर टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर किया. इट वाज अ ब्यूटीफुल टाउन, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे. क्राउडेड नहीं था, ज़्यादा क्राउडेड नहीं था. अब तो मुझे पता नहीं है, लाइक एवरीबडी सेज कि थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो गया. सो उसके बाद थोड़ा सा फर्नीचर बाय किया, आइकिया से वो सारा घर सेटअप किया. बाद में मूड बना कि नहीं यार यहीं पे रहते हैं, छोड़ो ओंटारियो, क्या करना ओंटारियो में रह के, बहुत देर रह लिया टोरंटो में. सो मूड बन गया ऐसे ही वहाँ पे रहने का. सो लेकिन अभी एकदम से आई एम हैविंग माई बिजनेस इन टोरंटो. तो मुझे थोड़ा लगा कि यार एकदम से तो मूव नहीं कर पाएंगे, और चलो ठीक है कोई बात नहीं. फिर हमने वहाँ पे रहे 2 महीने, एंजॉय किया, काफ़ी एंजॉय किया. तो वहाँ फिर उस टाइम पे आई थिंक देयर वाज सम काइंड ऑफ इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड
इन एड्री, तो हमें पता चला वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप था। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे पता चला कि इवेंट है, तो इवेंट में गए। बड़ा मज़ा आया इवेंट में। एक छोटा सा हॉल में इवेंट था, ऑल इंडियन गैदरिंग वाज देयर एंड तो उसके बाद वहाँ पे मुलाकात हुई मेरी सबसे पहले मौलिक भाई से। तो वहाँ से मैंने मौलिक भाई को हेलो हाय किया, ज़्यादा बात तो नहीं, उनको बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे मूव हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने मौलिक भाई को कांटेक्ट किया। मैंने कहा मौलिक भाई सो एक कुछ और करते हैं, लाइक यू आर स्टार्टिंग अ ग्रुप, यू आर टेकिंग ए वेरी गुड इनिशिएटिव। तो मौलिक भाई से बात हुई, तो मौलिक भाई से मैंने टाइम लिया, टाइम लेके मैं उनसे मिला, घर पे मिला उनके। तो उसके बाद मौलिक भाई के साथ डिसाइड किया कि यार कुछ और करते हैं, सारे ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, मतलब लगेगा कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, तो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जितना कर सकते हैं। सो मौलिक भाई से बात हुई, वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस पर्सन, इज माई लाइक वेरी गुड फ्रेंड। मौलिक भाई से तो अभी दोस्ती है काफ़ी देर से, 4-5 साल हो गए हैं, तो बहुत अच्छे रिलेशन से, बहुत अच्छी दोस्ती है। मौलिक भाई से मिलते रहते हैं, जब भी मैं कैलगरी जाता हूँ तो सबसे पहले कॉल जो है मौलिक भाई के पास ही जाती है कि हाँ मौलिक भाई आ गया हूँ मैं यहाँ पे, तो चलो मिलते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाना वाना खाते हैं। सो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि यार एक वेबसाइट बनाई जाए यहाँ पे, जिसके अंदर सारे जितने भी बिजनेसेस, अपने इंडियन बिजनेसेस, उनको लिस्ट किया जाए, और एक बिज़नेस डायरेक्टरी बनाई जाए, और एक एडवर्टाइजमेंट की डायरेक्टरी बनाई जाए, ताकि किसी ने कुछ अपना कोई चीज़ सेल करनी है, किसी ने अपना घर रेंट करना है जैसे, एंड किसी ने घर सेल भी करना है अपना, तो उस पर ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी है तो अपनी कम्युनिटी में फ़ायदा होना चाहिए थोड़ा सा। सो ही सेड यस, ओके, एकदम से हमने डिसाइड किया और उसके बाद में मैं लग गया काम पे। And because I work in IT, I have all like a web development team with me. तो उसके बाद में हमने एक सबसे पहले लोगो बनाया, जो अभी है इंडियन सोसाइटी ऑफ एड्री, यस या। सो वो हमने एक फटाफट से एक लोगो बनाया, सबसे पहले लोगो फाइनलाइज़ किया, उसके बाद में वेबसाइट बनाई, वेबसाइट फाइनलाइज़ की। दिवाली इवेंट पे हमने अनाउंस किया कि वी आर बिल्डिंग अ वेबसाइट। कम्युनिटी को अच्छी लगी सारी चीज़ें, हमने काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, मैंने, मौलिक भाई ने, सबने, टीम ने मेहनत की। उसके अंदर इवेंट्स की सारी पिक्चर्स वीडियोस भी अपलोड किए हमने। उसके अंदर बाकी जो इवेंट्स, कमिंग अप इवेंट्स थे, उनकी टिकट सेल्स करनी है, वो सारा प्लेटफॉर्म बनाया। बड़ा अच्छा चला, बहुत अच्छा लगा उस चीज़ पे काम करके। तो एक नई सी चीज़ हमारे ऊपर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और उसको अच्छे से वर्कआउट करने के लिए ट्राई करते रहे। सो काफ़ी देर उसके ऊपर काम किया। बाद में ये हुआ कि आई जस्ट लाइक वेंट बैक टू टोरंटो, तो थोड़ा एकदम से सिकनेस हो गई, क्रिटिकल सिकनेस हो गई। सो देयर वाज लाइक क्वाइट अ सडन पेन्स हैपनिंग इन एब्डोमेन। आई वाज नॉट एबल टू वर्क फॉर 1.5 years, आई वाज ऑन बेड। सो मौलिक भाई को कहा कि मौलिक भाई मेरे से अब मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ द वेबसाइट। सो उसके बाद में आई थिंक मौलिक भाई ने अंकुर जी से कॉन्टैक्ट किया। अंकुर जी इज़ इन द सेम बिजनेस, वेरी गुड पर्सन। मेरी बात हुई, उनसे मिला तो नहीं, मैं एक बार मिला हूँ शायद इवेंट के ऊपर, लेकिन बात फ़ोन पे कई बार ही हुई है। सो देन ही टुक ओवर, तो अंकुर जी ने सारा फिर आगे संभाला उसका, अंकुर पांडे जी। सो उसके बाद दिन देखता रहता हूँ मैं, अभी भी एक इनिशिएटिव लिया था तो वो आगे चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। सो मौलिक भाई तो अब भाई काफ़ी आगे निकल गया इस चीज़ में, ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, बट लाइक ही इज़ कंसिस्टेंट, वेरी गुड पर्सन यार, बहुत अच्छा दिल का बंदा, बहुत, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो कोई किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है टाउन में, कभी भी कोई ग्रुप पे मैसेज करता है, ही इज़ जस्ट लाइक फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ भी, किसी को कोई ट्रबल है, कोई हेल्प चाहिए, कभी भी रात को 2 बजे भी कॉल कर दूं मैं मौलिक भाई को, मौलिक भाई ये चीज़ है, तो ही इज़ जस्ट लाइक अ पर्सन कि उठ के आ जाएंगे वो। मतलब इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि हाँ मैं सोचूं कि क्या है, अगर उन्होंने कॉल पिक कर ली, ही विल बी देयर फॉर यू। सो बाकी और कम्युनिटी इज़ लाइक रियली वंडरफुल कम्युनिटी। तो मेरी वाइफ और बेटी एक बार अकेले थे, आई वॉज इन एड्री, तो मैं उस टाइम पे टोरंटो में ही था।
तो दे बोथ गॉट लाइक वेरी सिक, एकदम से सिकनेस हो गई, वायरल हो गया और बुरा, इतनी बुरी तरह से वायरल हुआ कि कॉफिंग बैडली। तो मैंने एक वहाँ संदीप जी हैं, संदीप जी को मैंने कॉल की, खाना भी बनाया नहीं जा रहा था उनसे। सो संदीप जी टिफ़िन सर्विसेज का दे हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस। तो मैंने उनको कॉल की, तो मैंने कहा कि मैडम ये ऐसे है। वो कहते हैं कि आप टेंशन ही ना लो, कोई चक्कर नहीं है। वो उन्होंने फटाफट से खाना बनाया एंड दे जस्ट लाइक डिलीवर्ड द फूड टू हाउस। आई वाज लाइक रियली अमेज्ड कि एक घर जैसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, कि जैसे अपने घर में होता है कोई किसी पड़ोसी को आवाज़ लगाओ तो आ जाते हैं इंडिया में। सो सिमिलर काइंड ऑफ अ फीलिंग वाज देयर। आई वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड यार, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। मेरा एक दो फ्रेंड्स और बने वहाँ पे, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ अरुणजीत। सो अरुणजीत से फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने भी टोरंटो से उधर मूव करना था, तो दे मूव्ड। सो ही इज़ फ्रॉम माई होम टाउन, आई एम फ्रॉम पटियाला, ही इज़ फ्रॉम पटियाला एज वेल। तो बड़ी अच्छी उनसे भी दोस्ती है, बातचीत होती रहती है। कभी देर हो जाती है फ़ोन करने में, लेकिन याद करते रहते हैं। बाकी एक्सपीरियंस इज़ लाइक रियली गुड। लगता है कि शायद जब रिटायर हो जाऊंगा तो एयरट्री आके रहूँगा, मुझे बड़ा पसंद है। छोटा सा टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन, एवरीथिंग इज़ देयर, टिम हॉर्टन्स इज़ देयर। आई जस्ट लाइक लव कॉफ़ी। तो टिम हॉर्टन मेरे घर के पास ही है, बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे है। सो गाड़ी उठाता था, मैं टिम हॉर्टन में जाता था और खाली टिम हॉर्टन होता था, बैठ के आराम से 2 घंटे वहाँ पे बैठे, गप्पे मारी, वाइफ के साथ चले गए। नहीं तो कभी नहीं है वाइफ तो किसी को फ़ोन किया, मौलिक भाई या मौलिक भाई को पकड़ के ले गए, नहीं तो अकेले बैठे वहाँ पे जाके यार कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, अच्छा लगता है। सो मौलिक भाई तो अब भाई नेता बन गए हैं बड़े बंदे हो गए। लेकिन ये है कि यार मजाक की बात है बस, लाइक बट लाइक ही इज़ रियली गुड। मौलिक भाई सपोर्ट नहीं कर पाया मैं आपको इस चीज़ में, बिकॉज अभी भी थोड़ी सी ये ऐसे ही चल रहा है सारा अपना। सिकनेस विकनेस तो अभी थोड़ी सी ठीक है, पेंस वेंस नहीं हुई दोबारा से, आई जस्ट लाइक गॉट माई ट्रीटमेंट। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं है अभी। आई थिंक माइट बी टाइम इज़ नॉट गुड। सो अभी क्या हो रहा है कि अभी ब्लड आयरन लेवल लो हो गया, क्रिटिकली लो हो गया। तो महीना हो गया, 1 महीना हो गया घर पे बैठा हूँ, काम वाम कर नहीं रहा, गाड़ी उठाता हूँ, टिम मॉडर्न पे आता हूँ, कॉफ़ी पी के फिर घर चले जाता हूँ। सो बस ऐसे ही चल रहा है। मौलिक भाई आए भी यहाँ पे, ब्रैम्पटन में भी आए, 2 बार ही आए, मैं मिल नहीं पाया, वॉज नॉट वेल। बात की मैंने आपसे कि हाँ ठीक है मिल लेंगे जी, मैं आता हूँ ऑफिस में, जब जाता हूँ तो ऑफिस ही नहीं जा पाया मैं। सो ऑफिस गया तो मौलिक भाई इतनी देर में ही वॉज इन नियाग्रा फॉल्स। सो बस बात ही हुई फ़ोन पे, मुलाकात नहीं हो पाई यहाँ पे। अच्छा भी नहीं लगा मुझे कि आप यहाँ पे आए और मैं मिल नहीं पाया, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। अगली बारी जब आएंगे मुझे प्लीज़ कॉल करिएगा। एंड बाकी जब मैं आता हूँ तो सबसे मिलता हूँ वहाँ में जाके। इट्स लाइक अमेजिंग टाउन, अच्छी कम्युनिटी है सारी, बढ़िया। अब तो ग्रॉसरी स्टोर भी खुल गए हैं वहाँ पे। जब हम थे तो उस टाइम पे ग्रॉसरी स्टोर भी नहीं था, तो ग्रॉसरी लेने के लिए नॉर्थ वेस्ट जाना पड़ता था, कैलगरी, नॉर्थ ईस्ट सॉरी जाना पड़ता है कैलगरी में। सो या इट वाज लाइक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे रह के, जितनी देर भी रहा। घूमने फिरने की जगह, मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, गाड़ी उठाई इधर चले गए उधर चले गए। कभी हर रोज़ तो बैंफ चले गए, हर वीकेंड पे, सॉरी हर रोज़ नहीं, हर वीकेंड पे बैंफ चले जाते थे घूमने के लिए। कभी ये लेक चले गए, कभी उधर चले गए। वैसे पहले मैंने 2019 में घूम लिया था सारा, पर इस बार जब अपने घर पे जाते थे तो 1-1.5 साल तो मैंने घर क्लोज ही रखा मैंने। लाइक इट वॉज अ वेकेशन हाउस फॉर अस की जाना है यहाँ से और वहाँ पे रहना है। जैसे ही छुट्टी हुई यहाँ से अपना गए किचनर एयरपोर्ट, किचनर से फ़्लाइट्स फॉर लाइक फ्लेयर एयरलाइंस की, इट वाज रीज़नेबल। कभी कभी $30 की फ़्लाइट लेके मैं गया हूँ यहाँ से, $30 अ पर्सन। तीनों, मैं, मेरी वाइफ और बेटी, $90 की फ़्लाइट लेके वहाँ चले गए। एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ से जब ऊबर बुक करते थे तो वहाँ से पता चलता था ऊबर $90 की फ़्लाइट लेके वहाँ चले गए। तो ऊबर इज़ नॉट अवेलेबल। इफ़ ऊबर इज़ अवेलेबल दे आर चार्जिंग रेट $95 or $100 फ्रॉम द एयरपोर्ट टू एयरट्री। मैं कहता था वाह यार, जहाज़ सस्ते हो गए, ऊबर महंगी हो गई है। सो अभी आई थिंक किचनर से ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है। अभी मैंने ट्रैवल भी नहीं किया क्योंकि सिकनेस के कारण 1-1.5 साल 2 साल हो गए, बस घर पे बैठा हूँ, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया कहीं पे। तो जब भी थोड़ी सी हेल्थ बेटर होती है फिर डेफिनेटली विल जस्ट कम देयर। जो मेरा घर है वहाँ पे रविंदर पाजी रहते हैं, रविंदर रंधावा जी, वेरी गुड
पर्सन, बहुत अच्छी लगा था उनसे मिल के भी। एक बार ही मिला हूँ बस, उसके बाद पाजी रह रहे हैं घर में, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, अपना घर समझ के रह रहे हैं पाजी। हमें आई थिंक more than 1.5 years or yeah more than 1.5 years he's there in the house। बात होती है कभी कभी फ़ोन पे, बिजी रहते हैं वो भी, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे ही काम काज के चक्कर में सारा बिजी रहता है, बट लाइक इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो माई एयरट्री फैमिली, मैं बस पोस्ट करता रहता हूँ बीच बीच में वीडियोस, थोड़ा सा शौक है ऐसे ही। जब बंदा फ्री होता है, कोई काम नहीं होता बंदे के पास में, तो ये होता है कि फ़ोन पकड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ और पोस्ट कर दो अपना। आई फील कनेक्टेड विद एवरीबडी। थैंक यू सो मच।